खैर, आज हम पुरानी वसीयत की अंतिम 12 पुस्तकों के माध्यम से अपनी ज्ञान यात्रा शुरू कर रहे हैं। इन्हें छोटे भविष्यवक्ता कहा जाता है। अब इन्हें छोटे भविष्यवक्ता इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि वे बड़े लीग यानी प्रमुख लीग में जगह बनाने के लिए पर्याप्त अच्छे नहीं थे। उन्हें छोटे भविष्यवक्ता केवल उनकी संक्षिप्तता के कारण कहा जाता है। वे बहुत संक्षिप्त भविष्यवाणी संदेश हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, जब यह भगवान का संदेश उनके लोगों तक पहुंचाने की बात आती है तो वे सभी एक होम रन मारने वाले हैं। अब यह असामान्य नहीं रहा है कि भगवान ने न केवल अपने भविष्यवक्ताओं से संदेश दिलवाया, बल्कि उन्हें किसी शारीरिक तरीके से संदेश को कुछ हद तक अभिनय करने के लिए भी कहा। उदाहरण के लिए, आपको याद हो सकता है कि भगवान ने यशायाह को 3 साल तक युद्ध के कैदी की तरह कपड़े पहनने के लिए कहा था। आपको याद हो सकता है कि कई महीनों तक यिर्मयाह ने अपने कंधों पर लकड़ी का जुआ उठाया था और यहेजकेल से भगवान ने कहा था कि वह तलवार से बाल और दाढ़ी कटवाए। अब इन प्रत्येक क्रियाओं ने कुछ ऐसा चित्रित किया जो भगवान अपने लोगों को बताना चाहते थे, और इसमें मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। हालांकि जब हम होशे की पुस्तक पर आते हैं तो यह सबसे दर्दनाक उपदेश चित्रण था जिसे भगवान ने अपने किसी नबी से जीने के लिए कहा था, जो था नबी होशे का अपनी दुखद रूप से अविश्वासी पत्नी के प्रति वफादार प्रेम। अब पुराने नियम में भगवान का अपने लोगों के साथ संबंध अक्सर दूल्हे और उसकी दुल्हन के रूप में वर्णित किया जाता है, जैसे कि यशायाह अध्याय 62 में। लेकिन हम इस संबंध के एक अंधेरे पक्ष को देखने वाले हैं। भगवान होशे की व्यभिचारिणी पत्नी का उपयोग इज़राइल की भगवान के प्रति अविश्वासिता को दर्शाने के लिए करने जा रहे हैं। अब होशे की पुस्तक छोटे नबियों में से पहली है। होशे ने इज़राइल के उत्तरी राज्य में कई राजाओं के शासनकाल के दौरान सेवा की, जिनमें यारोबाम द्वितीय भी शामिल थे। यारोबाम के शासनकाल में इज़राइल ने शांति की और आर्थिक समृद्धि का आनंद लिया, लेकिन राष्ट्र आध्यात्मिक रूप से भ्रष्ट था। यह भगवान के प्रति उनकी अविश्वासिता के लिए दिव्य न्याय की ओर बढ़ रहा था। अब होशे की पुस्तक बाइबल में दर्ज सबसे अजीब आदेशों में से एक के साथ खुलती है। हमें यह यहां दूसरे पद में दिया गया है, जाओ अपने लिए एक व्यभिचारिणी पत्नी लो और व्यभिचार के बच्चे पैदा करो, क्योंकि यह भूमि प्रभु को छोड़कर महान व्यभिचार करती है। तो वह गया और गोमेर को लिया। अब मेरा मानना है कि भगवान बास्तवान होशे से कह रहे हैं कि वह एक ऐसी महिला से शादी करें जो वेश्या और व्यभिचारिणी बन जाएगी। उन्होंने यह नहीं कहा सड़क के कोने पर जाओ और किसी वेश्या को प्रस्ताव दो। उन्हें पहले से ही भगवान द्वारा चेतावनी दी जा रही है कि उनकी पत्नी इस प्रकार की महिला बन जाएगी। खैर, उनकी शादी इस्राएल का एक उदाहरण बनने जा रही है जो कि प्रभु के साथ वाचा द्वारा विवाहित था, लेकिन प्रभु को छोड़कर आत्मिक व्यभिचार किया। होशे और उनकी पत्नी गोमेर मद इस टूटे हुए संबंध को दर्शाने जा रहे हैं और साथ ही प्रिय भगवान की अद्भुत दया और प्रेम को प्रदर्शित करेंगे। अब होशे और गोमेर के बीच में कई बच्चे हैं। उनके नाम भगवान द्वारा चुने गए हैं और उन नामों का विशेष महत्व है। पहला बच्चा एक लड़का है जिसका नाम यिज्रेल है, जैसा कि चौथे पद में है, और उसके नाम का प्रतीकात्मक अर्थ यिज्रेल शहर से संबंधित घटनाओं में पाया जाता है। वहां यहू ने रानी इजेबेल और अहाब के घराने को मार डाला था, जो उस दुष्ट वंश पर भगवान का न्याय था। लेकिन यहू ने न्याय में भगवान के आदेश से आगे बढ़कर यहूदा के राजा अहज्याह को भी मार डाला, साथ ही अहज्याह के कई रिश्तेदारों को भी। हमें सभी विवरण 2 राजा अध्याय 9 और 10 में दिए गए हैं। इसलिए होशे के बेटे यिज्रेल का नाम एक भविष्यवाणी है कि भगवान यहू के घराने को दंडित करने जा रहे हैं। राजा यारोबाम द्वितीय, जिसके अधीन होशे सेवा कर रहे हैं, यहू के पोते हैं। यारोबाम के बेटे जकरयाह की हत्या कर दी जाएगी, जिससे यहू का वंश समाप्त हो जाएगा।
इसलिए होशे के बेटे यिज्रेल का नाम इज़राइल के राज्य के अंत की भी भविष्यवाणी करता है। उन्हें पराजित कर दिया जाएगा, इज़राइल की शक्ति को वहां तोड़ दिया जाएगा, उस घाटी में जिसका नाम है। वैसे यिज्रेल की घाटी अब होशे और गोमेर का दूसरा बच्चा हुआ है, जैसा कि यहां 6 पद में दर्ज है। और इस छोटी लड़की का नाम लोरुहामा है, जिसका अर्थ है कोई दया नहीं। उसका नाम इस बात का संकेत है कि एक अर्थ में इज़राइल के लिए अब और दया नहीं होगी, दैवीय न्याय निश्चित है। फिर यहां तीसरे बच्चे का उल्लेख है। इस बार एक और लड़का, उसे नाम दिया गया है लो अम्मी, जिसका अर्थ है मेरे लोग नहीं। प्रभु यहां 9वें पद में समझाते हैं, क्योंकि तुम मेरे लोग नहीं हो और मैं तुम्हारा परमेश्वर नहीं हूं। दूसरे शब्दों में परमेश्वर मूल रूप से इन इस्राएलियों को अपने लोग होने से इनकार कर रहे हैं। अब आपको यह समझने की आवश्यकता है कि प्रभु वह वाचा वापस नहीं ले रहे हैं जो उन्होंने अब्राहम के साथ की थी। वह वाचा बिना शर्त है, यह नहीं बदलेगी। लेकिन इस पीढ़ी के इस्राएली अपने पाप और विद्रोह में उस बिंदु पर पहुंच गए हैं कि वे अब परमेश्वर की आशीषों, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की सुरक्षा का आनंद नहीं ले पाएंगे। इसलिए नहीं कि परमेश्वर उन्हें नहीं चाहते थे, बल्कि इसलिए कि वे अब परमेश्वर को नहीं चाहते थे। और इसके साथ होशे अब कुछ भविष्यवाणी के शब्द कहते हैं, और ये शब्द आशा के हैं यहां 10वें पद में। फिर भी इस्राएल के बच्चों की संख्या समुद्र की रेत के समान होगी, जिसे मापा या गिना नहीं जा सकता। और जिस स्थान पर उनसे कहा गया था तुम मेरे लोग नहीं हो, वहां उनसे कहा जाएगा जीवित परमेश्वर के बच्चे। खैर, यह अद्भुत भविष्यवाणी मसीह के आने वाले सहस्राब्दी शासन की ओर पूरी तरह से देखती है। तब इज़राइल राष्ट्र पश्चाताप में फिर से इकट्ठा होगा। वे उस आने वाले राज्य में अपने मसीहा की सेवा करेंगे। अब अध्याय 2 फिर से होशे के परिवार के साथ इज़राइल की आध्यात्मिक व्यभिचार पर ध्यान केंद्रित करता है, या एक जीवंत उदाहरण के रूप में। मेरा मतलब है कि यहां तक कि बच्चे भी दुखद रूप से अपनी मां से घर लौटने की विनती कर रहे हैं। आप देख सकते हैं उनकी मां एक अविश्वासी इस्राएल का उदाहरण बन गई है, जो अन्य प्रेमियों का पीछा करने वाली वेश्या की तरह अन्य देवताओं का पीछा कर रही है। 8वीं आयत कहती है कि इस्राएल ने उससे मुंह मोड़ लिया है, जिसने उन्हें उनका अनाज, दाखमधु और तेल, चांदी और सोना दिया, जिसे उन्होंने बाल के लिए उपयोग किया। दूसरे शब्दों में परमेश्वर से मिले ये सभी उपहार झूठे देवताओं को समर्पित कर दिए गए हैं। झूठे देवताओं का सम्मान करते हुए परमेश्वर यहां 13वीं आयत में वादा करते हैं, मैं उसे बालों के पर्वों के दिनों के लिए दंड दूंगा, जब वह अपने प्रेमियों के पीछे गई और मुझे भूल गई। खैर, एक बार फिर हमारे पास यह नाटकीय बदलाव है, जहां प्रभु अपनी अविश्वासी दुल्हन की निंदा से इस दयालु निमंत्रण की ओर बढ़ते हैं कि वह लौट आए। वह यहां 14वीं आयत में उससे कहते हैं, मैं उसे लुभाऊंगा और उससे कोमलता से बात करूंगा। वह एक भविष्य की पुनर्स्थापित शादी का वादा करते हैं। 19वीं आयत में, मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपने से विवाह करूंगा, मैं तुम्हें धर्म और न्याय में, अटल प्रेम और दया में अपने से विवाह करूंगा, मैं तुम्हें विश्वास में अपने से विवाह करूंगा और तुम प्रभु को जानोगे। वैसे यह एक अद्भुत वादा है उन वफादार यहूदी लोगों के लिए जो यहां भी राष्ट्र के व्यभिचार के कारण पीड़ित होंगे। वे अपने समय में और इस भविष्य के दिन में इस्राएल की पुनर्स्थापना और मसीह के आने वाले राज्य के लिए परमेश्वर के वादे की आशा से चिपके रहेंगे। अब तीसरा अध्याय आक्स होशे और उसकी व्यभिचारिणी पत्नी के साथ चल रही हाथ स्थिति पर लौटता है। यहां प्रभु होशे से पहली आयत में कहते हैं, फिर से जाओ, उस स्त्री से प्रेम करो जो किसी अन्य पुरुष द्वारा प्रेम की जाती है और व्यभिचारिणी है, जैसे कि प्रभु इस्राएल के बच्चों से प्रेम करते हैं, यद्यपि वे अन्य देवताओं की ओर मुड़ते हैं। दूसरे शब्दों में, होशे बाहर जाओ और अपनी पत्नी को वापस लाओ।
और मुझे आपको बताना होगा प्रिय, यह एक अविश्वसनीय आदेश है, यह एक दर्दनाक आदेश है। यह उसकी विनम्रता की मांग करेगा और वह आज्ञा का पालन करता है। अब ध्यान रखें कि होशे अपनी अविश्वासी पत्नी के प्रति उसी तरह से कार्य कर रहा है जैसे परमेश्वर अपने अविश्वासी लोगों के प्रति कार्य कर रहे हैं। और मैं आभारी हूं कि यह आप और मैं भी हैं। वैसे यहां हमें दूसरे पद में बताया गया है कि होशे बाहर जाता है और उस आदमी को भुगतान करता है जिसके साथ उसकी पत्नी स्पष्ट रूप से रह रही है। वह उस आदमी को 15 शेकेल चांदी और 10 बुशल जौ देकर उसे वापस खरीदता है। और मुझे आपको बताना होगा, यह एक सस्ता मूल्य है। इन दिनों में यह एक पुराने दास को खरीदने की कीमत है। खैर, होशे का गोमेर के प्रति प्रेमपूर्ण वफादार पीछा करना आज भी इस बात का जीवंत उदाहरण है कि ईश्वर का इस्राएल के लिए और इस्राएल से भी परे आप और मेरे लिए प्रेम कितना अनमोल है ना? आप जानते हैं कि हमारे पास अपने उद्धारकर्ता को देने के लिए कुछ भी नहीं है। हम उस अविश्वासी और पापी दुल्हन की तरह हैं, लेकिन भगवान हमसे प्यार करते हैं। वास्तव में जब हम पाप कर रहे होते हैं, बाइबल कहती है कि यीशु मसीह ने हमें मुक्त किया। उन्होंने हमें पाप के दास बाजार से खरीदा। उन्होंने हमें अपने जीवन के रक्त से खरीदा और वह हमारे वफादार दूल्हा बन जाते हैं जब हम उनकी दुल्हन बन जाते हैं हमेशा के लिए। यहां तक कि जब हम उनके खिलाफ पाप करते हैं, उनकी दुल्हन के रूप में वह हमें माफ करने के लिए तैयार रहते हैं। खैर, हमें अब के लिए यहीं रुकना होगा जब तक कि हमारी अगली बुद्धि यात्रा नहीं होती। प्रभु यीशु मसीह की कृपा और ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ हो। आमीन।